आप लोग सुनिए, इसकी जरूरत है। आगे इसी की आवश्यकता है। जो मैंने भी कहा जरूरत, इस समय तो इसकी जरूरत है, लेकिन आगे सत्संग की आवश्यकता है, सच्चे सदगुरु की आवश्यकता है, जो सबको सच्चा रास्ता बताने वाला, सच्ची सुख शांति दिलाने वाला, सच्चित आनंद प्राप्त कराने वाला और जीवात्माओं को सत्य दे सचखंड पहुंचाने वाला, इसकी जरूरत है। तो ये भौतिक और आध्यात्मिक दोनों मिलके, दोनों की बात आपसे कहूंगा, इधर भी उधर भी। जब इधर सुख शांति होगी तब भजन कर पाओगे। ऐसी महंगाई में, ऐसी गरीबी में, ऐसी बेरोजगारी में, ऐसी टैक्सों की भरमार में इतना लोग परेशान है, भजन कौन करेगा? भजन तो शांति में होता है। और आज शांति, अशांति, क्रांति, भ्रांति में फंसी पड़ी, तो भजन करेगा कौन? इसलिए भजन की स्थिति बनाना बहुत जरूरी। भजन की स्थिति के लिए दूरदर्शी खड़ी है, बिल्कुल सामने खड़ी है, और सबको भजन का रास्ता साफ सुथरा कर देगी। एकदम जितने कांटे हैं ये सब निकाल बाहर कर देगी, और आप भजन करेंगे। अगर परिवार, समाज, देश में शांति, सुख शांति, न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी ये सबको मिल जाए तो भजन कौन नहीं करेगा? अरे आत्मा के कल्याण के लिए सभी चाहते, ऐसा नहीं है, लेकिन बेचारा जब अशांति में फंसा है, कहीं सुख दिखाई नहीं दे रहा, दुखी दुख, बीमारी बीमारी, कष्ट ही कष्ट, ये तो है ही, और साथ साथ में राजनीति से भी कष्ट मिल रहा है। महंगाई बढ़ रही, गरीबी बढ़ रही, बेरोजगारी बढ़ रही, टैक्स बढ़ रहे हैं, जीएसटी लग रही, ये सब तकलीफें तक भी, चोरी डकैती बढ़ रही, झूठ छलकपट बेईमानी, हर व्यक्ति स्वार्थ में डूब गया है। सेवात धर्मात परमात बिल्कुल समाप्त हो गया। पहले उसकी स्थापना होगी, तब आप बैठ के भजन करोगे। तो कलयुग है, और लिखा तो ये कि सतयुग योगी सब विज्ञानी, कर हरि ध्यान तरे बहु प्राणी। जब सतयुग आ जाएगा, सच्चा युग, सत्य बोलने वाला, सत्य काम करने वाला, सबके प्रति सच्चाई यानी रखने वाला, तो हर व्यक्ति भजन करेगा। 8 घंटे काम करेगा, बाल बच्चों की देखरेख, और शाम को भोजन के पहले, सोने के पहले 1 घंटा मनुष्य रूपी मंदिर में आत्मा से परमात्मा का भजन। ये सच्ची पूजा है, बाकी सब झूठी है, जड़ पूजा है। ये सच्ची है। आत्मा से भजन करो तो परेशानी तुम्हारी जो तुमने पूजा की उससे कहां गई और बढ़ गई तुम्हारी, क्योंकि लिखा है नहीं ऐसा। रामचरितमानस कहती है कि ऐसे बिन हरि भजन खगेसा, और मिट्टी है न जीवन इक्केर कलेशा। मानव जीवन में आने वाले क्लेश, दुख, तकलीफ, बीमारी, महामारी कहते भगवान के भजन से। और तुम पूजा से समझते थे, कितनी पूजा की, बीमारी बढ़ गई, तकलीफ बढ़ गई, दुख दर्द बढ़ गए, मुसीबत बढ़ती चली जा रही। ये तो सब मुसीबत, दुख दुख दिखाई दे रहा है। इस पूजा ने तुम्हारा कोई काम नहीं किया। जड़ पूजा ने जड़ समाज और जड़ शरीर की भी कोई पूजा नहीं की, कोई फलीभूत नहीं हुई, इसको भी सुख शांति नहीं दे पाई, तो आत्मा को सुख शांति जड़ पूजा कहां से दे दी? इसलिए आपको चेतन पूजा, आत्मा से परमात्मा का सच्चा भजन, खुदा की रूह से खुदा की सच्ची इबादत, ये अच्छी, ये सच्ची। न कहीं जाना है न कहीं बनाना। परमात्मा खुदा ने अपनी पूजा के लिए बनी बनाई ये मंदिर मस्जिद मनुष्य रूपी, ये आपको भेंट कर दिया, और इसी में मूर्ति अपनी बैठाल दी। मूर्ति भी नहीं खरीदनी आपको, ये जीवात्मा रूह ये खुदा की सच्ची मूर्ति है, बैठाल दी आपके अंदर। बस सुबह शाम आपको उसकी आवाज लगानी,
उस नाम की कमाई करनी है। ये सच्ची पूजा। भगवान खुदा पाने में एक पैसा का भी खर्च नहीं, 1 रुपए की जरूरत नहीं खर्च करनी, कुछ नहीं। और पूजा में तो बहुत खर्चा किया, मेरा कुछ नहीं। खर्चा भी किया आपने, परेशान भी हो। अगर भजन करो तो सारी परेशानी चली जाए और 1 पैसा नहीं खर्च करना। भगवान पाने में, खुदा पाने में कोई खर्चा नहीं। क्यों? तुमको आत्मा रूप में परमात्मा मिला हुआ पहले से, तुम्हारे अंदर ही है। ये जो आत्मा है ये परमात्मा का अंश है। अंश रूप में परमात्मा सबको मिला है। बात तो इसलिए है, इसलिए महात्माओं ने आपको वो पूजा बताई जिसमें 1 रुपया खर्च नहीं, कुछ नहीं। केवल इसको साफ रखो, गंदा न करो। ये मनुष्य रूपी मंदिर सच्चा मंदिर है, इसमें खुदा की रूह है और परमात्मा की आत्मा बैठी है। इसको पाक साफ रखो और सुबह शाम इसी की विधि से याद करो। आत्मा से परमात्मा का भजन होता है, शरीर से नहीं, इंद्रियों से नहीं, सामान से नहीं, रुपए पैसे से नहीं, आत्मा से परमात्मा का। कुछ नहीं खर्चा है। भगवान मिलने में 1 पैसे के खर्च नहीं। और तुमने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, सीताराम आज तक नहीं मिले। बड़ा हल्ला मचाया, अयोध्या में सीताराम मिले किसी को? कितना झूठा प्रचार ये लोग करते हैं। खुद फंसे और फंसे, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए पता नहीं झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते चले जा रहे हैं। इनको ये भी नहीं समझ आ रही कि करोड़ों जन्म लग जाएंगे तुम्हें पार होने में। तुमने इतना झूठ बोला है, वो झूठ का परिणाम भोगने के लिए अभी आपको कितने जन्म लेने पड़ेंगे, और तब भी ये झूठ का कर्जा अदा नहीं होगा। एक झूठ नहीं, हजारों झूठे रोज। एक झूठ छिपाने के लिए हजारों झूठ बोली जा रही, ये सब झूठा। अरे धर्मशास्त्रों को भी नहीं माने। धर्मशास्त्र कहता ना हम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय नचा मम भक्त्वा यत्र गांति तत्र तिष्ठामि नारदा। काहे नारद, मैं यहाँ कहीं नहीं रहता जहाँ तुम